औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स. I am your science teacher and today I will teach you our remaining topics of previous chapter. Our chapter name is reproduction in plants and our remaining topics are artificial asexual reproduction, sexual reproduction, pollination and types of pollination. Now we start our first topic, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पौधों में ये रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये अमल इंसानों की मदद से सरअंजाम पाता है. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आर्टिफिशियली पौधों में पैदावार का अमल सरअंजाम पाता है. इन तरीक़ों में कटिंग, मार्कोटिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग का तरीका शामिल है. Now we will discuss about cutting. इस तरीक़ाकार में किसी पौधे का तना या पत्ते कट करके ज़मीन में प्लांट कर देते हैं. पौधे जिनकी ग़िज़ा तने में महफूज होती है इस तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. गन्ना, गुलाब और हाइबिस्कस इस तरीक़ाकार की एग्जाम्पल हैं. नंबर 2, मार्कोटिंग. इस टेक्निक में हम दरख्त की छाल पर 2.5 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर निशान लगाते हैं और निशान ज़दा हिस्से से दरख्त के तने की छाल उतार लेते हैं. दरख्त की छाल फ्लोएम सेल्स पर मुश्तमिल होती है जो पत्तों से दरख्त के दूसरे हिस्सों के लिए ग़िज़ा हासिल करता है, जबकि छाल उतारने की सूरत में ग़िज़ा की तरसील का ये अमल स्टॉप हो जाता है. फिर हम एक थैली में पानी में घुली हुई सादा गार्डन सॉइल डालते हैं और उस थैली को छाल वाले हिस्से पर बांध देते हैं. पौधे को मुतवातिर पानी फराहम करते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ दिनों बाद नई जड़ें नमूदार होती हैं और इस तरह नए पौधे की पैदावार होती है. ओके गाइस, अब हम स्टडी करेंगे बडिंग. अच्छा, ये बात तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गई कि नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है. नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसानों की मदद के बग़ैर कुदरती तरीके पर होती है, जबकि आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसानों की मदद से मसनूई तरीक़ों से अमल पजीर होती है. अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, यानी बडिंग. रबर प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज़ आर ऑफन आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग. बडिंग कैसा प्रोसेस है? बडिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट की कली हासिल की जाती है और दूसरे पौधे में लगा दी जाती है. तो सबसे पहले एक टी शेप का शगाफ दूसरे पौधे में करते हैं और ये काटी हुई कली दूसरे पौधे के कटे हुए शगाफ के साथ लगा देते हैं और उसे ग्रीस या वैक्स की मदद से बाइंड कर देते हैं. ये कली नई टहनियाँ पैदा करती है और उसकी ग्रोथ को मेंटेन भी करती है. नाउ वी विल लर्न अबाउट our last topic of artificial asexual reproduction, grafting. इस तरीक़ेकार में दरख्त की एक शाख को तिरछा कट करके उसको दूसरे दरख्त में लगा देते हैं, जिसमें मज़ीद एक तिरछा कट लगाया हुआ होता है. वो हिस्सा जहां तनों को वैक्स से ज्वाइन करते हैं बडिंग के तरीके की तरह मजबूती से बाइंड होता है. कुछ दिनों बाद नोटिस करें कि शाख जड़ें और टहनियाँ प्रोड्यूस करती हैं. फिर उस शाख को कहीं भी लगाएं, नया पौधा रिप्रोड्यूस होगा और इस पूरे प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं. नाउ वी हैव डन आवर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड टॉपिक आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पौधों में रिप्रोडक्शन का वो अमल जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. बाल्फाज़े दीगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलाप होता है. ये रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है तो फ्लावर और कोन्स प्रोड्यूस होते हैं. इनमें फ्लावर दो वाज़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट. किसी भी फूल में कैलिक्स और करोला यानी छोटी पत्तियाँ और पंखड़ियाँ उसका वेजिटेटिव पार्ट होती हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनेशियम ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिनेशन. स्टूडेंट्स,
सबसे पहले पॉलिनेशन की तारीफ जानते हैं। तवज्जो से सुनिएगा। किसी भी फूल के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलिन ग्रेन का किसी दूसरी स्पीशी के सेम या एनअदर फ्लावर पर ट्रांसफ़र होना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन दो तरीक़ों से होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, किसी फूल के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलिन ग्रेन सेम फूल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन का अमल होता है। क्रॉस पॉलिनेशन, जब किसी फूल के स्टेमिन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलिन ग्रेन उसी स्पीशी के दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो तो क्रॉस पॉलिनेशन का अमल होता है। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स, एबायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन, इसमें पॉलिनेशन का अमल गैर जानदार या बेजान अजसाम के ज़रिए होता है। ये एबायोटिक पॉलिनेशन कहलाता है। एयर एंड विंड आर इंक्लूडेड इन एबायोटिक पॉलिनेटर्स। विंड, इस अमल में पॉलिन ग्रेन जो हल्के होते हैं बज़रिए हवा आसानी से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से बड़े पैमाने पर पौधों में रिप्रोडक्शन होती है। वाटर, आबी पौधे अपनी पैदावार के लिए पानी को एज अ पॉलिनेटर यूज़ करते हैं। पौधे अपने पॉलिन ग्रेन्स बराह रास्त पानी में रिलीज़ करते हैं और ये पॉलिन ग्रेन्स पानी के ज़रिए उसी टाइप के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बायोटिक पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का वो अमल जो जानदार अजसाम के ज़रिए अमल में आए बायोटिक पॉलिनेशन कहलाता है। इन जानदारों में इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स शामिल हैं। इंसेक्ट्स, the flower of plants pollinated by insects, they gives off a strong sweet scent to attract insect. They produce nectar और ये रस बटरफ्लाइज और बीज सक करती हैं और उस वक्त पॉलिन ग्रेन्स उनके पाँव और बॉडी से चिपक जाते हैं और जब ये दूसरे फूल का रस चूसने जाती हैं तो इनकी बॉडी और पाँव से ये पॉलिन ग्रेन दूसरे फूल पर गिर जाते हैं और इस तरह पॉलिनेशन का अमल होता है। बर्ड्स, परिंदे भी बहुत अहम बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं। इनमें भी ये अमल इंसेक्ट्स के तरीक़ेकार की तरह वक़ू पज़ीर होता है। मैमल्स, बायोटिक पॉलिनेशन का अमल मैमल्स के ज़रिए भी होता है। चमगादड़ जो इस अमल में हिस्सा लेती है वो देख नहीं सकती, बट पौधे जो पावरफुल फ्रेगरेंस फैलाते हैं चमगादड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। Now guys, our first chapter of class 7 science has finished. Inshallah we will meet you again in our next lecture. स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के मुतालिक कोई बात ना समझ में आई हो और आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में या दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप पूछ सकते हैं।